Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you chapter 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन. आज मैं आपको इस वीडियो में बेटा चैप्टर 3 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराऊंगा. तो आइए हम लोग चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं. तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं. बेटा वॉइस को आपको एकदम क्लियर यानी सुने एकदम, यानी जो भी बोले आप उस पर विशेष ध्यान दें. हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी की वजह से वर्ड आपको कम समझ में आए, लेकिन अगर आप क्या करेंगे वॉइस को एकदम क्लियर सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी. जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक है. सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक है. इसको बेटा मैंने आपको प्रूव कराया था F = G(m1 m2 r²) से. मैंने इससे आपको प्रूव कराया था, याद आया हो, मैंने आपको इससे प्रूव कराया था. यहाँ से आपका जो आया था वो आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो आप कह सकते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होता है. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है बेटा, वह बल जिसमें एकांक दूरी पर स्थिर, वह बल जिसमें एकांक दूरी पर स्थिर एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या कहलाता है. इसमें तो आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है. आकर्षण बल जो होता है वो आपका बेटा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है. जो आकर्षण बल होता है वो आपका क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है. ठीक है, लेकिन आपको इसमें बताना क्या है, आपको इसमें पूछा ये गया है आपसे. देखो, जो आकर्षण बल होता है वो तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसमें तो आपको कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए. लेकिन आपको इसमें कहा गया, जैसे आपने पता है F = G(m1 m2 r²). ठीक, इसमें अब कहा क्या गया है, वह बल जिसमें एकांक दूरी यानी इसके प्लेस पे 1 रखेंगे तो ये हट जाएगा. ठीक है, एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमान ये भी आपका हट जाएगा. ठीक है, ये भी हट जाएगा. वाले दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, किसी बल द्वारा आकर्षित करेंगे नहीं, F होगा. ठीक है, तो कहलाएगा, तो किसके बराबर होगा, कैपिटल जी के बराबर होगा. तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन लगाएंगे वो लगाएंगे गुरुत्वीय नियतांक यानी कैपिटल जी लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका C क्लियर होगा. ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं. कहा गया यदि दो पिंडों के बीच की दूरी 3 गुना कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा. उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा, आइए देखते हैं. पहले आपको पता है F = G(m1 m2 क्या होता है, r² होता है. यहाँ से आप F' बराबर दूसरी कंडीशन में कहा गया है उनके बीच की जो दूरी है कितना कर दिया है, कितना कर दिया है बेटा, कितना किया जाए, 3 गुना कर दिया है. तो F यानी F' बराबर जो आएगा G(m1 m2 r/3), 3 गुना कहा गया तो 3r का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, उल्टा करेंगे तो G से G कैंसिल, m1 m2 से m1 m2 कैंसिल, r² से r² कैंसिल. ठीक है, आप ये 1/3 दिया गया है. ठीक है, ये आपका जाएगा कहाँ, पलट जाएगा, यानी आपका जो वैल्यू बचेगा वो बचेगा F यानी F/F' = 3 हो जाएगा. यहाँ से आप पलटेंगे तो हो जाएगा F' = F/3, यानी आपका जो बचेगा कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं. 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 9 होगा, तो आएगा आपका F/9 यानी 1/9 गुना हो जाएगा. 1 कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा. उसके बाद अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. चौथा क्वेश्चन आपका है, दो बिंदुओं के बीच यानी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है. ठीक है, जो आकर्षण बल होता है F∝m होता है, F∝1/r² होता है. तो आप बताएं किस पे निर्भर है, यानी उनके बीच की दूरी पे तो निर्भर करता ही है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर भी निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर करता है. तो इसमें आप बता सकते हैं कि उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है.
उसके बाद आगे आपका 5वां क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक का नियम बताया था तो उसमें आपको बताया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है, विभिन्न ग्रहों पर भिन्न होगा, विश्व में सभी स्थानों पर एक समान होगा, चंद्रमा पर 1/6 होगा। यानी यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा सार्वत्रिक नियतांक हमने बताया था। क्यों कहते हैं, क्योंकि विश्व में सभी स्थानों पर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसका मान इक्वल होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, आपका जो 16वां नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर हो तो गुरुत्वीय जी, आपको पता है मैंने बताया था जी इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, यानी जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका बी क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। पृथ्वी पर रखी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, यदि उनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो नया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, F/4 आएगा। बेटा मैंने इसको जब आपको न्यूमेरिकल कराए थे तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया था, तो वैसे ही होगा, यानी F/ आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद कहा गया यदि दो पिंडों के द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तो उनके बीच का आकर्षण बल होगा, बताओ बेटा कितना होगा आकर्षण बल, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितना होगा, बी सही होगा। एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, एक व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, चंद्रमा पे जो भार होता है 1/6 हो जाता है, चंद्रमा पे जो भार होता है 1/6 हो जाता है, यानी 60 का 1/6 निकालेंगे तो आप 10 आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कहा गया एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, यानी सेम होता है 38 ही किलोग्राम होगा। कितना होगा, 38 किलोग्राम। दोनों क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, एक में भार कहा गया, एक में द्रव्यमान कहा गया। तो द्रव्यमान जो होता है समान होता है, भार क्या होता है आपका 1/6 भाग हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आज आपको इतने क्वेश्चन करने हैं जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद मैं आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।